फिर एक बार एक नए स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका सच का सामना में स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। अनकरीब ही ईद है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए मालेगांव शहर के लाखों मुसलमान मालेगांव शहर की अलग अलग ईदगाहों पर ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। मालेगांव शहर की तमाम तर ईदगाहों पर ईद और बकरीद के लिए 20 लाख रुपए का टेंडर निकलता है। काम होता है ईदगाहों पर रेती डालने का, लेकिन इस वक्त अलग अलग ईदगाहों पर रेती तो डाली जा रही है, लेकिन उस रेती में गीली मिट्टी, कूड़ा, कचरा और बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं कि उस रेती में क्या क्या मिक्स है और उसमें से निकले हुए बड़े बड़े पत्थरों को कहाँ डाला जा रहा है। ठेकेदार को जिस तरह से काम करने का निर्देश दिया गया है, क्या ठेकेदार उस तरह से काम कर रहा है क्या? हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार अनवर पठान ने इसी मामले को लेकर मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर से भी बातचीत की थी। आप वो भी सुन सकते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा था और किस तरह से इन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी जो गलत तरीके से काम मालेगांव शहर की अलग अलग ईदगाहों पर कर रहे हैं। जिस तरह से रेती उन्हें डालने कही जा रही है, क्या वो उस तरह से डाल रहे हैं? ये एक सवाल बनता है कि हमेशा इन चुनिंदा ठेकेदारों को ही क्यों मालेगांव शहर की अलग अलग ईदगाहों पर रेती डालने का टेंडर मिलता है? क्या ये धतिंग करते हैं? क्या ये गलत तरीके से टेंडर हासिल करने का काम करते हैं? ये भी एक सवाल बनता है। और कौन वो सियासी लीडरान है जो इन ठेकेदारों की मदद करते हैं? आज मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव साहब ने मालेगांव शहर की तमाम तर ईदगाहों पर विजिट किया, दौरा किया और ये देखने की कोशिश की कि काम किस तरह हो रहा है। रविंद्र जाधव साहब को नमाजियों की तो फिक्र है, लेकिन ठेकेदार के काम का क्या ठेकेदार पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है? सिर्फ आधे घंटे के लिए नमाजी उस ईदगाह पर होते हैं, क्या उस आधा घंटा भी वो सुकून से वहां बैठ नहीं सकते? मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब को अगर ईद उल फित्र की नमाज और नमाजियों की इतनी ही फिक्र थी तो उन्होंने उस दिन जाकर वहां दौरा क्यों नहीं किया जिस दिन मालेगांव शहर की अलग अलग ईदगाहों पर ये मिलावटी रेती डाली जा रही थी? उस दिन भी इन्हें रोका जा सकता था, लेकिन आज अचानक से कमिश्नर साहब वहां पर पहुंच गए। चलो अच्छी बात है, अभी ईद उल फित्र के लिए वक्त है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। कमिश्नर साहब ने ये तो कहा है कि उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन ये सवाल बनता है क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? इसी तरह की नई नई खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल सच का सामना न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ, बेखौफ बेधड़क पत्रकारिता। हेलो हेलो पटेल साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, फोन किए थे? हाँ संजीव, फोन इसलिए किया था कि ये ईदगाह ग्राउंड पे जो रेती डाली जा रही है, हाँ उसके बड़े बड़े खड्डे ये उसमें उसमें मिट्टी है, सब मिट्टी आ रही है। हाँ मिट्टी भी और जरा पत्थर जैसा भी है, जरा बड़ा बड़ा। अभी मैंने बच्चों से बात की कि भाई तुमने छान के डालने को बना वहाँ शूटिंग लिया मैं उनको पूछा किया तो उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे। हाँ नहीं मैं तो उसका बिल तो नहीं क्योंकि मुझे 10-11 बजे मुझे मालूम पड़ा, मैं जरा बाहर गाँव हूँ अभी। वो उसको तो ये करेंगे, लेकिन मैंने चल को भी कल से बोला था कि छान के डालने को बोलो। संपूर्ण जगभर दिनांक 11 एप्रिल रोजी पवित्र रमजान ईद साजरी होणार आहे। त्या अनुषंगानं मालेगाव शहरामध्ये 14 ईदगाहच्या ठिकाणी पवित्र रमजानची नमाज अदा केली जाते। ही जी ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी ईद साजरी करण्यासाठी ज्या काही आवश्यक सुविधा महानगरपालिकानं देणं अपेक्षित आहे त्याची पाहणी आम्ही आज करतो आहोत। मुख्य ईदगाह मैदान जे आहे कॉलेज ग्राउंडवरचं, इथं आज आपण उपस्थित आहोत। इथं या ग्राउंडवर नमाज पढताना त्रास होऊ नये यासाठी वाळू आपण टाकत आहोत। इतर मैदानावर सुद्धा वाळू टाकून
झालेली आहे तिची पाहणी आज करतो आहोत. काही ठिकाणी मला अशा तक्रारी आल्या होत्या की या वाळूमध्ये मोठे दगड, कागद, कपडा, प्लास्टिक असं आलेलं आहे. तर याबाबत मी शहर अभियंता यांना सूचना केलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगानं त्याचे जे कंत्राटदार आहेत त्यांनासुद्धा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत की अशी परिस्थिती राहायला नाही पाहिजे. कागद, कपडा, मोठे दगड वगैरे हे तिथं असायला नाही पाहिजे जेणेकरून नमाज पडताना त्रास होईल. तर त्याबाबतही आवश्यक कारवाई आणि कडक सूचना ठेकेदारांना करण्यात आलेली आहे. या वाळूबरोबरच ईदगाह मैदानांच्या ठिकाणी स्वच्छता असेल तिथं फवारणी, धुरळणी किंवा तिथं विद्युत व्यवस्था, तिथं पाण्याची व्यवस्था ही सुद्धा महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे. त्या सर्व सुविधा तिथं चांगल्या पद्धतीनं उपलब्ध राहतीलच. मुख्य ईदगाह मैदान जे आहे कॉलेज ग्राउंडचं इथं एक तिथं शौचालयसुद्धा आम्ही ठेवणार आहोत जे आवश्यकतेप्रमाणे त्याचा वापर इथं आलेल्यांना होऊ शकेल. हे मैदान आणि इतर जी मैदान आहे तिथेही मी आज पाहणी करून घेणार आहेत. तसेच उद्या किंवा परवासुद्धा ही तयारी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा महानगरपालिकेतर्फे या ईदगाह मैदानाची पाहणी करून ज्या ज्या काही सुविधा असतील त्याचा आढावा घेण्यात येईल आणि ही मैदानं चांगल्या पद्धतीनं नमाज पठणासाठी तयार राहतील अशी व्यवस्था मालेगाव महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहे.